मक्का में भी मक्के पर बांधेंगे सिर्फ पैंट। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कुतुब मीनार को अपनी जागीर समझने वाले संघी को 880 वोल्ट का झटका लगा है दोस्तों। और संघी को यह झटका दिया है किसने? अदालत ने झटका दिया है। कुतुब मीनार परिसर पर अपना मालिकाना हक जताने वाले संघी को अदालत से बाहर का रास्ता दिखाया गया है कि भैया बाहर जाओ, तुम्हारी याचिका सुनने योग्य नहीं है, जो तुम मांग कर रहे हो वो सुनने योग्य नहीं है। क्योंकि तथाकथित महंतों ने एक नया चलन चलाया है कि देश के ऐतिहासिक धरोहरों में इनको पूजा करनी है। याचिकाकर्ता इसके लिए याचिका दाखिल कर देते हैं, दावे हुए तरह तरह के, और कुतुब मीनार को लेकर भी यही दावा किया गया, जिनके साथ साथ जिन दावों के साथ साथ याचिका भी अब खारिज कर दी गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिना समय जाया किए स्क्रीन पर आपको मैं सबसे पहले आज तक की खबर दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक कुतुब मीनार परिसर पर मालिकाना हक जताने वाले एक शख्स ने याचिका दर्ज की थी। ये याचिका कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह नाम के शख्स ने दर्ज की थी। दोस्तों कहां दर्ज की गई थी? दिल्ली की साकेत कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दावों को भी खारिज किया जो दावे किए गए। जिस व्यक्ति ने याचिका दायर की थी वो खुद को तोमर राजा का वंशज बता रहा था। साथ ही उन्होंने खुद को कुतुब मीनार से जुड़े मामलों में पार्टी बनाने को कहा कि हम पार्टी बनना चाहते हैं उस मामले में जिस केस के मुताबिक कुतुब मीनार के जीर्णोद्धार और पूजा के अधिकार की मांग की गई थी। अब कोर्ट ने इनकी जो याचिका है ये भी खारिज कर दी है और इनको पार्टी बनाने से भी इनकार कर दिया है। खुद को तोमर राजा का वंशज बताने वाले की याचिका तो देखिए खारिज हो ही गई है, पर कुतुब मीनार परिसर का जीर्णोद्धार और उस परिसर में पूजा की मांग वाली जो याचिका है, जो याचिका इससे पहले डाली गई थी, उस पर सुनवाई करने के लिए कोर्ट ने अभी जो तारीख है उसको आगे बढ़ा दिया। 19 अक्टूबर की तारीख तय की गई है, सुनिश्चित की गई है। 19 अक्टूबर की सुनवाई में यह तय होगा दोस्तों कि ये याचिका सुनने लायक है या फिर नहीं है। अब कुंवर महेंद्र की याचिका में उन्होंने क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। उनकी याचिका में कहा गया था कि सरकार ने 1947 में बिना हमारी इजाजत के पूरी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले ली थी, इसलिए उस पर उनका मालिकाना हक बनता है, सरकार का नहीं। लेकिन एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वकील ने याचिकाकर्ता की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इससे पहले भी कोर्ट में ऐसी तमाम याचिकाएं दायर हो चुकी हैं, हर बार हमने विरोध किया है। एएसआई ने उस याचिका का भी विरोध किया था जो इससे पहले दायर की गई थी, उसमें भी ऐसा ही कुछ दावा किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उस वक्त भी कोर्ट ने यह बात मानी थी कि याचिका में की गई मांग बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल निराधार है और इसको सुना नहीं जा सकता है, उसका कोई आधार नहीं था। इसलिए हमने इस याचिका का भी विरोध किया जो कि कुंवर महेंद्र ने दायर की, और इस याचिका को खारिज करने की गुहार भी एएसआई ने लगाई थी, जो याचिका अब खारिज हो चुकी है। दोस्तों ये बात देखिए, आप जानते होंगे कि इन सभी ऐतिहासिक धरोहरों में ऐसी मांगे तब से उठने लगी है दोस्तों जब से ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा उठा है। अगर आपने गौर किया हो तो आपने ध्यान दिया होगा, जब से कोर्ट की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की मंजूरी दी गई है तभी से आप देखिए एक पैटर्न, एक चलन शुरू हो गया है। आपको ऐसे मामलों में बढ़ोतरी होते दिखी होगी। आप इससे पहले ताजमहल का मामला देखिए दोस्तों, वो पूरा मामला सुनिए। स्क्रीन पर आपको ताजमहल से जुड़ी वो खबर भी दिखा रही हूं जहां ऐसी ही कुछ मांग की गई थी। इस याचिका में ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की मांग की गई थी, जिस याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न सिर्फ खारिज कर दिया था बल्कि याचिकाकर्ता को जोरदार डांट लगाते हुए फटकार लगाई थी। कोर्ट ने डांट लगाते हुए क्या कहा था ये भी सुनिए। तंज कसा था याचिकाकर्ता पर बहुत जोरदार। उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर पहले तो रिसर्च करिए, आप इसके लिए आप एमए कर सकते हैं, इसके लिए आप पीएचडी भी कर सकते हैं। एमए करो, पीएचडी करो, कोई ना करने दे तो हमारे पास आना, लेकिन तभी आना, पहले मत आना। बताना चाहूंगी दोस्तों, अयोध्या के बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने ये याचिका दायर की थी ताजमहल को लेकर। तरह तरह के दावे किए थे, जजमेंट इन्होंने कोर्ट के सामने रखे। बीजेपी नेता ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट पेश किए जिनमें अनुच्छेद 19 का जिक्र था कि अनुच्छेद 19 के तहत बुनियादी अधिकारों का हमें अधिकार दिया गया है, खासकर उपासना, पूजा, धार्मिक मान्यता की आज़ादी हमें दी गई है। तो ये जजमेंट वहां सामने रखे गए थे। आज तक की ये खबर कहती है कि इस याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा था कि आप कौन से जजमेंट पेश करना चाह रहे हैं, ये याचिका न्याय संगत नहीं है जो आप लेकर आए हैं। कमरों को खोलने से जुड़ी याचिका के लिए ऐतिहासिक शोध में एक उचित पद्धति शामिल होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है।
इसलिए हमें इसे इतिहासकारों पर छोड़ देना चाहिए। हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी याचिका पर विचार हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने आगे बीजेपी नेता को फटकार लगाते हुए यह भी कहा था दोस्तों कि आप एक समिति के जरिए तथ्यों की खोज की मांग कर रहे हैं। आप कौन होते हैं, यह आपका अधिकार नहीं है और न ही आरटीआई अधिनियम के दायरे में आता है कि आप कहेंगे कि हमने तो आरटीआई दाखिल की थी तो हमको ये सूचना चाहिए ही चाहिए कि आखिर क्यों नहीं खुल सकते हैं 22 कमरे। हम आपकी दलील से सहमत नहीं है, कोर्ट ने ऐसा कहा था। तो कुल मिलाकर ताजमहल को भी अपनी जागीर समझने वालों को न्यायाधीशों ने अदालत से बाहर का रास्ता दिखाया था और अब कुतुब मीनार के मामले में भी यही हुआ है दोस्तों। कुतुब मीनार के मामले में याचिका दाखिल करने वाले, जिसमें उन्होंने बेबुनियाद दावे किए थे, उस याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। अब अगर आप बात करेंगे ऐसी खबरों की, तो ये याचिकाएं इसलिए नहीं दायर की जा रही क्योंकि इन संघियों को ऐसा लगता है कि इनका इस पर मालिकाना हक है, बल्कि इसलिए ये दायर की जा रही है दोस्तों, इसकी संभावना जताई जा सकती है क्योंकि देश में रहने वाले कुछ तथाकथित महंतों की टोली ऐसे दावों को बढ़ावा दे रही है, हवा दे रही है। स्क्रीन पर आपको एक दैनिक भास्कर की खबर दिखा रही हूँ, ये खबर गौर से सुनिएगा, जिस खबर का कहना है कि शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती ने हाल ही में बयान दिया कि आप ज्ञानवापी की बात छोड़ दीजिए, हम तो मक्केश्वर धाम भी ले लेंगे। मक्का मदीना को वो मक्केश्वर धाम बोल रहे थे, कह रहे थे कि मक्का मदीना में मक्केश्वर धाम का मंदिर था पहले, जिसको मक्का मदीना बना दिया गया। इनका वीडियो भी वायरल हुआ था, काफी बाकायदा वीडियो भी आपको दिखाना चाहेंगे, ये वीडियो भी देखिए आप। ज्ञानवापी की बात हो रही है, मक्का में मक्केश्वर महादेव के वहाँ जहाँ से आप यात्रा करेंगे मक्का पहुँचने में 3 घंटे लगेंगे। कल्याण का जो विशेषांक है शिवोपासनांक, उसमें सिद्ध किया गया है कि मक्का में भी मक्केश्वर महादेव भी थे। तो इन्हीं तथाकथित महंतों की बात कर रही थी दोस्तों मैं, चाहे फिर वो ये हो या फिर वो यति नरसिंहानंद हो या इनसे जुड़े तमाम वो लोग जो खुद को संत महात्मा बताकर ऐसे दकियानूसी दावे करते हैं, जो असल में जब कोर्ट में जाते हैं, ये दावे जब याचिका के तौर पर कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट इनको खारिज कर देता है। इन्हीं दावों की वजह से अदालत में ऐसी बेबुनियाद याचिकाएं दायर हो रही हैं जिनका असल में कोई औचित्य नहीं है। आप देख लीजिए ना, कुतुब मीनार पे याचिका खारिज कर दी गई, ताजमहल पर कर दी गई। तो गलतफहमी के पीछे अगर किसी का हाथ है तो इन जैसे लोगों का है, जिनके ऐसे बयानों को तवज्जो दी जाती है और देश के अदालतों का समय बर्बाद किया जा रहा है। इसके अलावा अगर अदालतों में बाकी ऐसे मुद्दों पर सुनवाई होती जो मुद्दे जरूरी भी हैं और काफी समय से पेंडिंग पड़े हैं, जिन पर सुनवाई होनी जरूरी है, तो शायद अब तक कितने लोगों को न्याय मिल चुका होता। हमेशा इस बात पर चर्चा होती रही है कि अदालत में हजारों केस पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन उन केसेस में सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि राजनीतिक बैकग्राउंड के ऐसे लोगों को ऐसे मुद्दों पर फैसला चाहिए, इनको मनमानी करनी है, इनको अपना सेटिस्फैक्शन लेना है। वो अलग बात है कि इनकी याचिका को बाद में बेबुनियाद ठहरा लिया जाता है, लेकिन सवाल ये कि कब तक ऐसे लोगों को एंटरटेन किया जाएगा, कब तक ऐसे लोगों को ऐसी याचिकाएं दाखिल करने का मौका मिलेगा जो महज राजनीति चमकाने के मकसद से देश के न्याय की दहलीज को इस तरह से गंदा करना चाहते हैं। इन पर रोक लगानी बहुत जरूरी है। हालांकि देखिए, ये कहना भी सही नहीं है कि रोक लगा देनी चाहिए, इनको रोका जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र ने सबको अदालत के दरवाजे खटखटाने का अधिकार दिया है। अपनी जो उनके सवाल हैं उनका जवाब लेने का अधिकार लोकतंत्र ने सबको दिया है। मगर ऐसी फिजूल की याचिकाओं को रोकने के लिए इंतजाम तो जरूरी है और ये कहने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही चीजों में समय बर्बाद किया जा रहा है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ कुतुब मीनार पर अपना मालिकाना हक जताने वाले की याचिका तो देखिए खारिज हो चुकी है, लेकिन देखना यह होगा कि इसी मामले में उसके जीर्णोद्धार और पूजा की मांग वाली जो याचिका है, जो सुनने योग्य है या फिर नहीं है, उस पर जो सुनवाई आगे होने वाली है, उसमें अदालत का क्या फैसला सामने आता है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।